लाइफ मैथ में आपका स्वागत है। 2021 का सेकेंड सिटिंग का क्वेश्चन है, मैथ का है। फर्स्ट पार्ट इसका डला गया है, सेकेंड पार्ट डला रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 से देखिए फ्रेंड्स, बनाते हैं। यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 25:64 है तो उसके संगत भुजा का अनुपात होगा, अंडर रूट कर दीजिए तो हो जाएगा कितना, 5:8। 5:8 है इसी में। अगर भुजा दे के क्षेत्रफल पूछता तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में यदि त्रिभुज के शीर्षक का नियामक दिया हुआ है, अब बोल रहे त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का पहले शीर्षक लिख देते हैं। एक में दिया हुआ है 0.8, उसके बाद ये 0, इसका दिया हुआ कितना 6,0। अब पहले इसका ए मान लीजिए, बी सी। अब ए बी के बिंदु के बीच की दूरी निकाली पहले, ए बी के, तो डायरेक्ट कीजिए। ठीक है, शायद अब ठीक है। हाँ, अब ए बी के निकालिए पहले। इसमें 0 हो जाएगा, इसका निकालिएगा तो आ जाएगा अंडर रूट 64 आ जाएगा, तो 64 की हो जाएगा 8। फिर बी सी के निकालिए, बी सी के अंडर रूट करिएगा तो इसमें भी 6 एक ही अंक संख्या है, तो हो जाएगा 36, ये भी हो जाएगा 6। अब इसमें निकालिएगा तो इसमें निकालिए ए सी में, सॉरी यहाँ 6 है, ए सी में हो जाएगा कितना, अंडर रूट 36 प्लस 64, तो हो जाएगा 100 का 10, यानी कि ए सी का हो गया 10, ए बी का हो गया 8 और बी सी का हो गया 6। तो 8 6 14, 14 10 24, इसका आंसर हो जाएगा सी। त्रिभुज ए बी सी है में ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर बराबर, तो सी का मान होगा, पूछ रहा है सी का मान क्या होगा। देखिए, अगर हम यहाँ पर एगो त्रिभुज बनाते हैं, हो गया ए बी, हमें ए बी का स्क्वायर लेना है, कर्ण का स्क्वायर लेना है, ए बी का स्क्वायर, तो यहाँ हम सी ले लेते हैं। हो गया। अगर हम ए बी का स्क्वायर लेते हैं तो हो गया ए बी स्क्वायर, सॉरी ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ भी सी है, दोनों में सी सी है, इसलिए से सी 90 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। यदि, हाँ यहाँ से नहीं, ये तो बता दिए 30 नंबर 31 नंबर से। यदि कोण पी त्रिज्या आर वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा P/360 गुने पाई आर, जो मिल रहा होगा पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए कौन मिला है, इसमें मिला बी आंसर हो जाएगा इसका। पी दे दिया, इसका पीछे दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। हो गया 32 नंबर। देखिए, किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। यदि दो कोणों का अंतर 50 है तो त्रिभुज का कोण होगा। बोल रहा है दो कोणों के योग तीसरे कोण के बराबर है। बोल रहा है दो कोणों के योग तीसरे कोण के बराबर है और उसके अंतर 50 होना चाहिए। अगर इसका अंतर करते तो 0 आ जाएगा। अगर 70 में से 20 जाएगा तो 50 आ जाएगा इसका अंतर, और जोड़ने पर भी 90 आ रहा है, और तीसरा के बराबर भी आ रहा है, बी आंसर हो जाएगा। इसमें घटाइएगा तो 30 आ गया, ये नहीं होगा, इस हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है, त्रिभुज दिया हुआ है, इसका बोल रहा है कि एल एम समांतर दिया हुआ है एफ जी, तो एल सी, एल यहाँ है और ई इसका पूछ रहा है। हम इसे एक्स मान लेते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स बटा जो दिया है एल एफ कितना दिया है 7.2 बराबर, यहाँ ई एम कितना दिया है 1.8 दिया हुआ है, और नीचे में एम जी कितना है 5.4 दिया हुआ है। आप इसे काट दीजिए तो दशमलव से दशमलव उठ जाएगा, 18 का 18 7 18 दिया 54 बार में कट जाएगा,
3 से कटेगा, यहाँ कट जाएगा। पहले तो ये ऊपर 10 चल जाएगा, 10 हम लोग उड़ा दिए, एक अंक था इसलिए से 0 हो गया। तो हो जाएगा 3 दूने 6, एक चलिए इसमें तो हो जाएगा 12, तो 4 24 हो जाएगा। यहाँ पर x गुने 10 धीरे धीरे से गुना कर देते हैं, हो जाएगा 24, 10 चल जाएगा, भागम हो जाएगा, तो x बराबर 2.4 होगा। बी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 34 में, यदि ओ केंद्र वाले वृत्त के टी ए तथा टी बी दो स्पर्श रेखा इस तरह है कि कोण ए टी बी 70 डिग्री है, तो ए ओ बी क्या होगा? ए ओ बी क्या होगा? एक त्रिभुज है, सॉरी एक वृत्त है ओ केंद्र वाले, जिसका दो स्पर्श रेखा है, यहाँ मान लेते टी, यहाँ ए बी, दो स्पर्श रेखा है जो ए टी बी 70 डिग्री बना रहा है, मान ली यहाँ लिख दे 70 डिग्री बना रहा है। अब बोल रहा है कि ए ओ बी यानी कि इसको इससे मिला दीजिए, ये कोण हमसे पूछ रहा है। यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री कोण, यहाँ पर भी जो 90 डिग्री कोण। चतुर्भुज कोणों के योग होता है, सम्मुख कोणों के योग 180 डिग्री होता है। यहाँ तो 180 हो गया, 90 अब इसमें पुराना है, तो 180 में अगर हम 70 घटा देते हैं तो मान निकल जाएगा, 110 हो जाएगा इसका बी। किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींचा गया स्पर्श रेखा हमेशा होती है। हाँ एगो वृत्त है, हम व्यास खींच देते हैं, केंद्र से गुजरेगा व्यास हो जाएगा। यहाँ पर भी एक रेखा है, एक रेखा यहाँ पर भी, एक दूसरे क्या है समांतर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, दिया हुआ है यदि एल पैरेलल एम, जो एल है ना एम के पैरेलल है, तो ए का मान होगा, ये ए का मान पूछ रहा है, यहाँ है 3a लिख देते हैं, तो इन दोनों को हम बराबर कर देंगे, हो जाएगा 3a प्लस 60 बराबर, यहाँ हो जाएगा 4a और प्लस 40। अगर क्वेश्चन को देखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो क्वेश्चन बैंक को बगल में रख कर देख सकते हैं। यहाँ लिखा है 4a, यहाँ लिखा है 3a। अगर ये घट जाए इधर उसट जाएगा तो हो जाएगा -a, इधर 60 है, बाएं साइड से दाएं साइड से आएगा 40, हो जाएगा 20, a बराबर 20 हो जाएगा। 36 नंबर है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई होगा। एक वृत्त है, उसकी 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, मान लीजिए इधर केंद्र है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त का खींचा गया स्पर्श रेखा ये पूछ रहा क्या होगा। तो यहाँ तो 90 डिग्री कोण बन जाएगा, ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ये लंब हो गया, ये आधार निकालना तो हो जाएगा 100, इसका स्क्वायर कीजिएगा ना -36 √ निकल जाएगा। इसे मान लीजिए ना, हाँ ओ ए बी बराबर, तो हो जाएगा 64 कितना होता है 8, इसका 8 आंसर हो जाएगा। निचला देखिए, cos 37 बटा sin 53, इन दोनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, तो हो गया 90, 7 3 10, 8 1 9 हो गया, 1 हो जाएगा इसका। यहाँ 2 है तो 1 गुना 2 हो जाएगा डी। दी गई आकृति में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु S पर स्पर्श करता है, तो यदि PR 4.5 सेंटीमीटर है तो PQ का मान बताएं। PQ का इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो यहाँ दिया हुआ है PR। इसमें थोड़ा सा समझिए पहले, एक वृत्त है, बाह्य बिंदु इसका है, तो वृत्त के बाह्य बिंदु पर दोनों स्पर्श रेखा बराबर होता है, ये भी दोनों बराबर है। तो उसी प्रकार से इस वृत्त में एक रेखा इधर से है, यहाँ एक बाह्य बिंदु है, एक रेखा इधर से, एक रेखा इस साइड है, तो दोनों बराबर होगा। तो इसमें दिया हुआ है PR, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर PR बराबर R S, यहाँ लिख देते हैं
पी आर बराबर आर एस। जितना पी आर होगा उतना ही आर एस होगा। तो पी आर दिया हुआ है कितना 4.5 यहाँ दिया हुआ है, तो ये भी 4.5 होगा। अब इस वृत्त से हो गया, मान लीजिए वृत्त को मान लेते ए 1, हम इस वृत्त को मान लेते 2, तो एक वृत्त का काम हो गया। दूसरा वृत्त में इसका भी वाई बिंदु आर है, तो जितना दूरी ये होगा उतना ही दूरी इधर होगा, तो इसका भी बराबर होगा। तो इधर दिया हुआ था 4.5, इधर भी दिया हो गया इसका। जब इसका दूरी उतना तो दोनों बराबर होगा, तो ये भी 4.5, ये भी हो गई 4.5, तो जोड़ दीजिए 4 4 8 9 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सेक 60 डिग्री के बराबर है। सेक 60 डिग्री का मान, सेक 60 डिग्री होता है 2, तो कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। ठीक है, हाँ देखिए, दिए गए समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी बटा ए सी बराबर होगा, यहाँ थीटा कोण है, इसके सामने ये लंब हो गया। जब ये लंब हो गया, हम यहाँ लिख देते हैं लंब आधार कर्ण, तो यहाँ क्या होगा ए बी हो गया आधार, ए सी क्या हो गया कर्ण। तो आधार बटा कर्ण किस में चलता है, कॉस अल्फा। यहाँ थीटा जगह पर अल्फा अल्फा लिख दिए, तो हो गया कॉस अल्फा, बी आंसर हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 42 में। ठीक है, यदि कॉसेक बी बटा ए है तो सेक का मान होगा कॉसेक जब दिया हुआ है कॉसेक थीटा बराबर बी बटा ए, तो हो गया ये कर्ण बटा लंब, हमें निकालना है आधार। तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, दो जगह है। देखिए इन्हीं दो में को होगा। तो अब क्या है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर होता है क्या कर्ण, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण है बी, तो बी इसी में है, हो जाएगा इसका आंसर है। यहाँ दिया हुआ है 43 में 10 ए इंटू 10 2 इंटू 10 3 डॉट 10 89 बराबर होगा। अगर इससे हम इसमें होता है ना, जैसे कि कॉट थीटा इंटू 10 थीटा बराबर अगर गुना होगा तो इसका होगा 1। अगर हम इसे बदलेंगे तो हो जाएगा क्या कॉट होगा कितना 89 इतना आ जाएगा। अब फिर यहाँ है तो ये दोनों गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। वैसे ही फिर 10 2 के करेंगे तो वही आ जाएगा, वैसे करके 1 होगा इसका मान 44 के। तो कॉस 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा साइन थीटा, फॉर्मूला राइट है। यहाँ भी है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसका मान 1 हो जाएगा। यहाँ दिया हुआ 35, यानी थीटा दोनों का सेम है तो मान 1 होगा। साइन थीटा बोलो, हाँ साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यहाँ अब 3 से हम काट देंगे तो हो जाएगा यहाँ 30, थीटा का मान हो जाएगा 30। तो कॉस 30 डिग्री मान क्या होता है √3/2। क्वेश्चन नंबर 47 में यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका परिधि पूछ रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ दिया हुआ है 154, तो हो जाएगा 22/7 गुना आर स्क्वायर 154, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, फिर 4 चल गया तो 44, 11 एकम 11 4 44 हो गया। अब हाँ इससे काट दीजिए 7 बार में, तो यहाँ है आर स्क्वायर, हो जाएगा 7 गुना 7, फिर हो जाएगा आर बराबर √7 गुना 7, तो त्रिज्या आ जाएगा 7। ठीक है, आप पूछ रहा था परिधि उसका, तो होता है 2 पाई के मान 22/7 गुने आर है 7, 7 कट गया 44 आ जाएगा इसका, हो गया 44। पूछ रहा है सेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मान होगा, तो हो जाएगा सेक थीटा के हो जाएगा 1/cos थीटा प्लस
हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब दोनों के आधार से हमें तो ऊपर वाला जुट जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यहाँ है 1 माइनस साइन थीटा। तो हो जाएगा यहाँ पर ए प्लस बी, ए माइनस बी, नहीं फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन का स्क्वायर बटा कॉस, फार्मूला तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी नीचे भी हो जाएगा कॉस, ऊपर से नीचे कट जाएगा तो बच जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा, इसका आंसर कॉस थीटा हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 49, यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की लंबाई से √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। फिर से पढ़िए क्वेश्चन, कभी भी हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आए तो उसे धीरे धीरे पढ़िए और जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे फिगर बनाइए, इसका फिगर बन जाएगा तो आंसर बन जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन 5 नंबर के भी आता है, कभी भी इसका क्वेश्चन के धीरे धीरे पढ़िए। यदि एक स्तंभ की छाया, एक स्तंभ बना दिया है और उसकी छाया ये हो गया, स्तंभ की ऊंचाई या स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है, √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण, इसका उन्नयन कोण पूछा है, थीटा मान लेते हैं तो tan थीटा बराबर लेते हैं, यहाँ पर इधर है लंब आधार हो गया, इसमें इन दोनों रिलेशन लेते हैं तो tan थीटा बराबर हो गया √3, नीचे में कुछ है तो 1 है, तो tan थीटा √3 tan में कितना मान होता है, tan 60 डिग्री, थीटा tan साइड हो गया, थीटा बराबर 60 डिग्री। हर साल लगभग ये पूछ रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में 9 tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक 9 सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका मान क्या होगा, -9, फॉर्मूला होता है इसका कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस घेर दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर हम इसमें माइनस से गुना करेंगे तो हो जाएगा, इधर हम माइनस से गुना करेंगे तो माइनस गुने प्लस बराबर माइनस हो जाएगा, माइनस गुने माइनस, हम पहले प्लस वाला लिख देते हैं, माइनस गुने माइनस प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस गुने प्लस माइनस सेक थीटा बराबर, तो इधर भी माइनस गुना हो जाएगा -1, तो हो गया ना tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर -1 होगा। तो इसमें 9 लगा था तो हम 9 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर -1, इसका तो मान -1 है था ही, इसका मान तो पूरा -1 है, यहाँ 9 है तो -1 में 9 गुना होगा तो -9 हो जाएगा, इसका आंसर हो गया -9, दिख रहा है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 से, यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तो उसका विकर्ण होगा। घनाभ के विकर्ण होता है √L² प्लस B² प्लस H², H हो गया तो दिया हुआ है कितना, L दिया हुआ है 10 तो हो जाएगा 100, B दिया हुआ है कितना 8 हो जाएगा 64 प्लस ऊंचाई कितना दिया 6 हो जाएगा 36 √, तो 36 64 हो जाएगा 100, यहाँ भी 100 200 हो जाएगा, तो 200 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 100, तो 100 के हो जाएगा 10 और 2 का तो √2 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा इसका, हो गया कितना ए। यदि किसी घटना की संभव P है तो उसके पूरक घटना की संभव होगी, फॉर्मूला नहीं तो P प्लस
पी डैश बराबर 1, तो बोल रहा है पूरक उसका पी डैश 1 माइनस हो जाएगा इसका डी। दिख रहा है। परिसर के फॉर्मूला होता है, परिसर के फॉर्मूला होता है उच्चतम संख्या। उच्चतम संख्या इसमें कितना 81 माइनस न्यूनतम संख्या 12 है, घटाइएगा तो आ जाएगा 69। डी आंसर हो जाएगा। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा L इकाई है तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो भुजा का मान है यहाँ पर L, तो हो जाएगा L स्क्वायर। यहाँ बहुलक पूछ रहा है, तो बहुलक जो संख्या ज़्यादा बड़ा है, इसमें कौन सा ज़्यादा बड़ा है? 4 का ही बड़ा है, एक ही बड़ा है 9, 1 2 3 बड़ा है 9 ही होगा आंसर इसका। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की मापक नहीं है? मानक विचलन 3 ही को होता है, माद मादिका बहुलक। 57 नंबर, ठीक है। निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, 1 होता है। घटना प्रायिकता में 0 और 1 के बीच में ही मान आता है हमेशा, ध्यान रखिएगा। इसका असंभव घटना होता है 0, संभव घटना 1, हो जाएगा 58। यदि एक शंकु की ऊंचाई यदि एक शंकु की त्रिज्या r है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, यदि उसकी तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का पहले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा पाई r l, और उसमें एगो नीचे वृत्त होता है जैसे कि ये है ना, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई r l, इसका नीचे वृत्त पाई r स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ हो गया। क्या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसमें पाई r कॉमन लेते हैं, तो हो जाएगा l प्लस r। तो पाई का 22/7, r कितना दिया था 14, l तिर्यक ऊंचाई दिया था 15 प्लस r दिया 14। देख रहे हैं, देखिए पहले क्वेश्चन को ही बना लेते हैं। काट दीजिए, 7 दूना 14 हो गया, इस दोनों 22 दूना 44 और गुने 29, तो हो जाएगा 44 गुने 29। 9 चौक 36 के 6 बाकी 3, 9 चौक 36 के 6 बाकी 3, फिर 9 चौक 36 3 39 कट 44 दूना 88, जोड़ दी 6 16 17 7 बाकी 1 9 3 12, 1296 आंसर होगा इसका। किधर है? ए है। दो वृत्त की परिधि का अनुपात 3:4 है, तो उसकी क्षेत्रफल का अनुपात होगा, उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? परिधि दिया होगा, ये हो गया 2 पाई r, फिर हो गया 2 पाई r, परिधि दिया हुआ, इसे हम r1 मान लेते हैं, इसे r2 मान लेते हैं, दोनों कट जाएगा। तो r1 के मान है 3 अनुपात r2 के मान है 4, r2 के मान है 4, r1 के मान है 3, तब बोल रहा है उसके क्षेत्रफल का अनुपात होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9:16, 9:16। ध्यान दीजिए यहाँ 16:9 है, ये नहीं होगा, 9:16 होगा। डी आंसर इसको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में कि दिए गए आकृति में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो ए सी बी ई कौन पूछ रहा है हमसे? मान लीजिए हमसे एक्स मान लेते हैं, मापक होगा, मापक पूछ रहा है, तो ये दोनों समांतर रेखा होता है। जब समांतर रेखा ऐसे होता है तो यहाँ बनाएगा 10 डिग्री, यहाँ बनाएगा 50 डिग्री का कोण, यहाँ भी बनाएगा 50 डिग्री कोण, एकांतर कोण से। तो इसमें बना रहा है यहाँ 70 डिग्री कोण, तो यहाँ भी हो जाएगा 70 डिग्री कोण, तो 70। अब एक इन दोनों को जोड़ को, त्रिभुज के तीनों कोणों के योग होता है 180 डिग्री, इन दोनों को जोड़ के घटाएंगे 180 में, तो हो जाएगा 5 और 7 5 12, आ जाएगा 5 5 55 डिग्री हो जाएगा इसका मान।